आज हम शुरू करते हैं। एक यूनिक टॉपिक है ये, कनेक्शन विद द डिवाइन बीइंग्स, एंजल्स। तो हमारे आसपास जो जिनको हम देवदूत कहते हैं या परियां कहते हैं, वो हमारे साथ ही होते हैं। जिस दिन से हमने जन्म लिया होता है, ये हमारे साथ होते हैं, पर अदृश्य रूप में होते हैं, ये दिखाई नहीं देते। जिनकी तो वाइब्रेशंस बढ़ गई हैं, जो ध्यानी हैं, वही इनको देख पाते हैं, और वो भी बिल्कुल सूक्ष्म रूप में, जैसे कि प्रकाश के रूप में देख पाते हैं। कि इनको कुछ कलर्स दिखाई देते हैं, तो वो लाल, नीले, हरे, किसी भी कलर्स में ये एंजल्स दिखाई देती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये एंजल्स कौन है और क्या इनका रोल है हमारे जीवन में। तो एंजल्स जो है, इनको हम मैसेंजर्स भी बोलते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह का संदेश लेके आना। ये स्पिरिचुअल बीइंग्स, यानी कि आध्यात्मिक तरह से आपकी मदद करनेगार, एक मददगार हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सूक्ष्म लोक में रहते हैं, और जब भी मनुष्यों को किसी तरह की सहायता की जरूरत होती है, तो वो अपने जिस भी तरीके से, या तो दूसरे मनुष्यों के रूप में या जीव जंतुओं को भेजकर उनकी मदद करती हैं। तो ये कई में आपने हमारे भारतीय संस्कृति में भी देखा होगा। जैसे कभी भी आप मंदिर जाते हैं, तो वहाँ द्वारपाल होते हैं हर मंदिर के बाहर। तो अगर हिंदू संस्कृति में उन्हें द्वारपाल कहा जाता है, या तो बाकी के जितने भी वर्ल्ड में जितने भी रिलीजन है, जैसे कि इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है, इन सभी में इनको भगवान के द्वारा एक मसीहा कहा गया है, या मैसेंजर, यानी कि जो पत्रकार होता है, जो चिट्ठी लेकर आता है, उस तरह का ये लोग मानते हैं कि भगवान का दिव्य संदेश लाने वाले इनको कहा जाता है। संदेशवाहक भी आप उनको बोल सकते हैं। तो दिखने में ये ऐसे होती हैं जैसे कि परियां होती हैं। इनके दो पंख होते हैं, और इनके सर के ऊपर इनकी एक आभा मंडल होती है, जो दिखाती है कि इनमें कितनी दिव्य ऊर्जा है। और ये बहुत कुछ तरह के हमारे जीवन में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। जैसे ये हमें बहुत तरह से एक तो प्रोटेक्शन देते हैं। अब हमें किन चीजों से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने की जरूरत है। अगर आपने सुना हो, जैसे काला जादू जैसे चीजें होती हैं, तो काला जादू क्या होती है, जब भूत प्रेत हम जिनको मानते नहीं हैं, वो हम पर अटैक कर देती हैं, या आप कह सकते हो चिमट जाती हैं। तो जैसे भूत पिशाच, ये इन सब से हमें ये बचाते हैं एंजल्स। जैसे हमारे लिए सबसे बड़ा एंजल हमारे लिए भगवान हनुमान है। तो हनुमान का जब भी हम नाम लेते, तो भूत पिशाच निकट नहीं आते। तो हनुमान को भी आप एक एंजल का रूप मान सकते हैं। तो इसी तरह ये एंजल्स हमें प्रोटेक्शन देते हैं। जो लोअर फॉर्म्स की नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जैसे ग्रीफ, गिल्ट, इस तरह की आक्रोश वाली एनर्जी से हमें बचा के रखती हैं। या ये साइकिक अटैक, यानी कि ये विचेस, भूत प्रेत, जो हम पर कालू जादू टोना करने वाले जो शक्तियां होती हैं, उनसे हमें बचाती हैं। तो इन सब से बचाकर हमें ये एंजल्स रखती हैं। इसलिए इनको बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। ये एक शांति का प्रतीक या अच्छाई का प्रतीक इनको मानते हैं। और ये जिस तरह आप कहते हैं ना, स्वर्ग में रहने वाले जैसे अप्सराएं होती हैं, तो ये सूक्ष्म लोक में रहने वाले, उससे भी ऊपर जो सूक्ष्म लोक है, पांचवें तले से भी ऊपर, छठे सतवें तले पर रहने वाले, इनको हम मानते हैं। तो ये आर्ट, लिटरेचर और इसी तरह आशा, और हमें कई तरह से गाइडेंस भी देती हैं। तो आज हम बात करेंगे अगले एंजल की। इनमें 7 तरह के आर्क एंजल्स हैं। आर्क एंजल्स यानी एंजल से भी बढ़कर जो इस दुनिया को चलाते हैं, जिनको गति कह सकते हैं या रूपरेखा कह सकते हैं। तो अगर आप इस एंजल को देखें, आज एंजल माइकल, ये पूरे नीले रंग के होते हैं। और ये इनका जो देखा जाए, तो कभी भी आप इनकी फोटो देखें, एक इन्होंने अपने हाथ में एक तलवार लिए खड़े होते हैं। तो ये आर्च एंजल माइकल जो हैं, सबसे पॉपुलर हैं एंजल्स में। ये प्रोटेक्टर हैं, और बहुत सारे कार्यों में कार्यरत रहते हैं। अगर आपको कभी भी जीवन में लगा, भय लगा हो, डर लगा हो, तो आप इनका आह्वान कर सकते हैं। ये आपको पूरी की पूरी तरह गाइडेंस देंगे, आपको धैर्य देंगे, और ये आपको अंदर से हील भी करेंगे। तो हमेशा इनके साथ एक इनके पास गोल्डन स्वॉर्ड होती है, यानी कि एक बहुत ही सुनहरी तलवार होती है।
कई बार आपने बहुत ज्यादा रेकी हीलिंग या जिस तरह की भी हीलिंग दिखी होगी, जब वो आपस में जब हम क्लाइंट के साथ हील करते हैं तो एक प्रक्रिया जिसको हम बोलते हैं कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड कटिंग यानी आपस में दोनों के बीच के संबंध को काटना, यानी हम उनकी तरफ से कुछ भी ना लें, यानी कि अगर हम किसी भी नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में आए तो उससे हम अपना संबंध तोड़ दें। तो ये स्वॉर्ड उस चीज को डिपिक्ट करता है कि आप एक दूसरे के प्रति वो रिश्तों को तोड़ रहे हैं या उस एनर्जी कॉर्ड को काट रहे हैं। तो ये माइकल की जो तलवार होती है, ये उस चीज का प्रतीक है कि आपके अंदर और उनके व्यक्ति के बीच में कोई भी नकारात्मकता अगर आ गई हो, तो आप उसकी तलवार की मदद से आप कोड कटिंग कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आर्क एंजल को बुलाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि वो अपनी तलवार से हमारे बीच में जो भी नकारात्मक संबंध हैं वो काट दें। तो वो कॉर्ड कटिंग प्रक्रिया कहलाती है। इसी तरह कहीं पे भी आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तब भी आप आर्कएंजल माइकल का आह्वान करके अपनी सेफ्टी के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो ये जब भी होता है, धैर्य देते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं और हमारी हर तरह से सहायता करते हैं। अगला एंजल है रफेल। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये हरे रंग के हैं। तो हरा रंग जो है किस चीज का प्रतीक है? प्रोस्पेरिटी का प्रतीक है, हीलिंग का प्रतीक है। और ये हीलिंग एनर्जीज देते हैं। कभी भी आपको जीवन में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा हो, शरीर में दर्द हो रहा हो और आप बहुत ज्यादा अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, उठा नहीं जा रहा हो, तब आप इन इस आर्कएंजल रफेल को बुला सकते हैं। ये मेंटल हेल्थ कंडीशंस को भी ठीक करते हैं। तो ये आपको क्लैरिटी देने में हेल्प करते हैं, आपके डर को भगाने में, स्ट्रेस को दूर करने में और आपके भीतर एक इनर पीस लाने में हेल्प करते हैं। ये हमेशा आपके जीवन में हार्मनी यानी एक रूपता लाने में बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं, क्योंकि ये हरे रंग के होते हैं। तो ये हरा रंग जब आप अपने शरीर में धारण करते हो, आप ये भी कह सकते हो कि मुझे आप अपने हरे रंग से भर दीजिए। जैसे जैसे इनके हरे रंग से आप अपने शरीर को भरते हैं, तो आप देखते हैं आप स्वस्थ होते जा रहे हैं और आपके अंदर एक दिव्य ऊर्जा के समागम की वजह से आपके शरीर के सारे दर्द मिट रहे हैं। तो इस तरह आप आर्क एंजल रफेल को बुलाकर अपने शारीरिक दर्दों का निवारण कर सकते हैं। अगला एंजल आप देखेंगे, ये बहुत ही सुंदर है। इनको गैब्रियल बोला जाता है। इनके पास एक, अगर जब भी आप गैब्रियल को याद रखना हो तो आप ये दे सकते हैं, ये सफेद फूल यानी कि लिलीज, इनको लिलीज के साथ एसोसिएट किया जाता है और इनके पास एक छोटा सा भाला रहता है। तो ये भी एक मैसेंजर ऑफ गॉड है और ये सबसे ज्यादा आपको बात करने में यानी कि कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। तो जब भी आप कहीं पे भी हों, स्टेज पर हों या किसी से बात वार्तालाप करनी है, वहां पर आपको हिचकिचाहट हो रही है या आप बोल नहीं पा रहे, तो आप गैब्रियल को आह्वान कर सकते हैं। तो ये बड़े बड़े राइटर्स, आर्टिस्ट, टीचर्स, एक्टर्स इनकी मदद करते हैं ताकि वो अच्छा स्पष्ट बोले और उनके जो भी वाक क्षेत्र से जो निकल रहा है उससे उनको हमेशा तारीफ ही मिले। तो अगर आपको कभी भी शब्दों के चयन में या शब्दों से बड़ा वो हो रहा हो, तो आप इनको आह्वान करके इनके साथ आप संपर्क बना सकते हैं। इसी तरह इनको जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते या प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, आप आर्कएंजल गैब्रियल को भी बुलाकर अपने इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए भी उनको बुला सकते हैं और कह सकते हैं, एंजल्स प्लीज मेरी मदद करिए, मैं माँ बनने वाली हूँ या मेरे को माँ बनना है। तो आर्क एंजल गैब्रियल आपको मदद करता है। आपको छोटी सी प्रेयर बोलनी होती है जब भी किसी एंजल को बुलाना होता है कि आप वो मेरा कार्य कर दीजिए, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी दिस और बेटर। तो इस तरह आप थैंक्स देकर उस एंजल को बुलाकर आपका जो भी कार्य है उनको आप बता सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, जब भी आप गैब्रियल को देखें, उनको आप लिलीज के साथ देखेंगे। सफेद लिलीज इनका एक इम्पोर्टेंट साइन है। ठीक है। अगली जो एंजल है, इनमें ना कोई जेंडर नहीं होता कि ये किसी भी रूप में आ सकती हैं एंजल्स। कभी ये मर्दों के रूप में दर्शाते हैं तो कभी ये स्त्रियों के रूप में दर्शित होते हैं। तो ये किसी भी रूप में, मेल या फीमेल रूप में आ सकते हैं। पर आप एक चीज इन सभी एंजल्स में कॉमन देखेंगे, इनके पास सुंदर सुनहरे पंख होते हैं, जैसे कि मैंने कहा, और इनके सर के ऊपर एक दिव्य ऊर्जा का प्रकाश होता है जिसको हम हैलो भी बोलते हैं। तो ये है एरियल। इनको आप देखिए व्हाइट ड्रेस में हैं। तो अगर आप पशु पक्षी से प्रेम करते हैं
और उनकी रक्षा करना चाहते हैं। कईयों के घर में बहुत सारे जानवर होते हैं, जब जानवर बीमार होता है तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या करें, तब आप आर्क एंजल एरियल का आह्वान कर सकते हैं, क्योंकि वो जो देवी है वो प्रकृति की देवी है, और इस विश्व में जितने भी रिसोर्सेज हैं या इकोसिस्टम है या पशु पक्षी के बने हुए फॉरेस्ट हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करती है और ये अपना प्रेम उन पर बरसाती है। तो आप इनको जब भी कोई आप यात्रा पे निकले हैं जहां पर आपको नदी पार करनी हो या आपको बाइक राइड करनी हो या आपको तैराकी या तैरना हो और आप कठिनता महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने आर्कएंजल एरियल को बुला सकते हैं। तो वो प्रकृति की देवी आपको सपोर्ट करेगी और आपको हेल्प भी करेगी। जैसे कि मैंने कहा, कई बार होता है हमारे घर में हमारे जो पशु पक्षी या जानवर जिनको हम पालते हैं वो बीमार हो जाते हैं, तो आप एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए एरियल को बुला सकते हैं। तो ये डीप कनेक्शन बनाने में हेल्प करती है एरियल प्रकृति से, और एनवायरनमेंट को हील भी करती है। अगली आर्क एंजल है जोफियल। जैसे कि आप इनकी शक्ल देखते हो, बहुत ही क्यूट सी हैं, बहुत पतला फेस है इनका, और इनको अगर आप जितनी बार भी निहारोगे आपका मन करेगा कि इतनी बार उनको निहारते रहे, इतनी सुंदर हैं ये। तो जैसे कि सुंदरता मैंने बोला, इसलिए इनका नाम भी ब्यूटी ऑफ गॉड है। तो ये आपकी ब्यूटी, ब्यूटी क्या होती है, सुंदरता सिर्फ शक्ल से नहीं होती, आपकी जो अंदर, आपकी अंदर जो कला छुपी होती है उसको ही ब्यूटी बोला जाता है। तो उस ब्यूटी को ये निखारती हैं। तो आपके अंदर जो कला है, क्रिएटिविटी है, विजडम है, अच्छे आइडियाज का आगमन करना, तो ये आपके मन में जितनी भी अगर कंफ्यूजन है, चाओस मतलब कंफ्यूजन है, उसको दूर करती है, आपके जीवन में एक शांति लेकर आती है, आपको क्लैरिटी देती है हाँ, कि मुझे कौन सी कला को उभारना है, क्या वो मेरी नृत्य कला है, पाक कला है, या मुझे स्कल्पचिंग करनी है, या मूर्तियां बनानी है, या मुझे कोई खाना बनाना है। ऐसी जो मेरी बचपन से मेरी चाहत रही हो, मुझे भरतनाट्यम सीखना है, या किसी तरह का भी आप कला क्षेत्र में काम करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए, तो आप जोफियल को बुला सकते हैं, और वो आपको इन सब में गाइड करती हैं, मैनिफेस्ट करती हैं, और हेल्प करती हैं आपके दृष्टिकोण को बदलने में, एक नया पर्सपेक्टिव देती हैं। अगला आर्कएंजल है एजरियल। एजरियल, रियल मतलब जो सत्यता, मतलब जो आप सत्य ढूंढते ना, तो वो ये दिखाता है। और ये क्या करता है कि सबसे ज्यादा जब आपको मृत्यु मृत्यु के पास जैसे आप पहुंच जाते हैं, मृत्यु का भय सताता है, तो ये उन आत्माओं को आराम से इस जन्म के, मतलब यहाँ से अर्थ से दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए हेल्प करता है। तो आ, यदि आपका कोई नियर एंड डियर वन चला गया, जैसे कि आज इस सत्र में हुआ है, तो आपको उससे उभारने में भी ये हेल्प करता है, उस दुख से उभारने में, उस पीड़ा से उभारने में हेल्प करता है। तो अगर आपसे दुख सहा नहीं जा रहा, तो आप आर्कएंजल अज़रियल को बुला सकते हैं। वो आपके दिल में सुकून और आपको शक्ति देगा आपके डियर एंड नियर वंस के लॉस से उभरने के लिए। तो ये हीलिंग फ्रॉम ग्रीफ, यानी कि आपको दुख, जो जाने का, किसी के जाने का जो दुख होता है वो बहुत ही गंभीर वाला दुख होता है, उससे उभारने में आर्क एंजल अजरियल आपको हेल्प करता है, आपकी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करता है। और दूसरे की एनर्जी जो आकर, बहुत सारे जब आप देखते हैं कोई भी आदमी या इंसान चला जाता है, तो उसके आजू बाजू का एनवायरनमेंट बहुत ही नकारात्मक हो जाता है, क्योंकि हर कोई आके संतावना देता है, अच्छे थे और ये नहीं होना चाहिए था, तो कुछ ना कुछ वो नकारात्मक बोलते हैं। तो अगर आप उस समय उस नकारात्मकता को ऑब्जर्व ना करें तो ही बेहतर है। तो इसलिए आर्क एंजल अजरियल आपको इन सब नकारात्मकताओं से बचाता है। और यदि आप खुद मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं, तो आपको बड़ी सुखद, मतलब यानी कि एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए हेल्प करता है। यानी कि जैसे कि मृत्यु कहते हैं ना, एक द्वार का ही फासला होता है, इस द्वार से निकल के आप दूसरे द्वार में जाते हैं, या दूसरे संसार में जाते हैं, या सूक्ष्म लोक में जाते हैं, जैसे भी आप कहिए। तो ये आपको उस ट्रांजिशन में हेल्प करता है कि आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। अगला जो एंजल है वो है चैम्यूल। तो इसके इर्द गिर्द जितना बड़ा घेरा है वो आप देख सकते हैं, ये भी उतनी ही सुंदर है, सफेद कपड़ों में।
तो चैम्यूल का काम क्या है संसार में, जैसे मैंने कहा सफेद कपड़े, तो वो शांति का प्रतीक है। घर में शांति, संसार में शांति, यदि युद्ध हो रहा है तो शांति लाने के लिए आप आर्कएंजल चैम्यूल को बुला सकते हैं। आपकी ये सफरिंग, आपकी एंजाइटी, और अगर आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्तों में भी तनाव है तो ये हेल्प करती है। और आपको बहुत मुश्किल हो रही है किसी को रिश्ते में माफ करने के लिए, तो चैम्यूल जो है आपको हेल्प करती है इस डिफिकल्ट टाइम्स में, आपको धैर्य देने में। और आप कभी भी असहाय नहीं महसूस करोगे जब आप चैम्यूल के संदर्भ में रहोगे। तो आप जीवन में, रिश्तों में अगर कोई खटास है, प्रॉब्लम है, शादी में आपका कोई डाइवोर्स केस चल रहा है, आपका कोई ब्रेकअप चल रहा है, या दोनों में अनबन चल रही है, तो आप आर्कएंजल चैम्यूल को बुला सकते हैं। उनके प्रेजेंस से आपके जीवन में सुखद शांति, और जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, झगड़े हैं, वो जल्दी निपटारा होंगे। और वो आपको हीलिंग एनर्जीज दे सकता है, ताकि आपके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, समझौता जल्दी हो जाए, और आप में एक वननेस की फीलिंग आए। तो इस तरह हमने देखा ये 6 एंजल्स जो होते हैं ये आर्क एंजल्स की कैटेगरी में आते हैं। जब हम जन्म लेते हैं, हर एक के पास एक गार्डियन एंजल, यानी कि वैसे तो कहा जाता है 2 देवदूत सबके पास होते हैं, जो आपके हर कर्म का लिखते रहते हैं कि आपने इस समय क्या कर्म किया। तो अगर आप अपने देवदूतों को बुलाते हैं, वो आपको हमेशा ही प्रोटेक्शन और गाइडेंस दे सकते हैं। तो आर्क एंजल, गार्डियन एंजल जो है आपको अनकंडीशनल लव देते हैं, आपके साथ हमेशा वो बने रहते हैं, और वो कभी भी आपके जीवन में इंटरफेयर नहीं करते। वो चुपचाप अपने जगह पर ही बैठकर सब कुछ आपके ऊपर नजर रखते हैं। आपके जीवन में कैसे कठिनाई आई, कैसी अच्छे पल आए, वो सभी को नोट करते रहते हैं। आप इनको चाहे तो मदद के लिए बुला भी सकते हैं। तो ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, आपके इमोशंस को भी हैंडल करने में हेल्प करते हैं। अगर आप बहुत ही दुखद समय से या जीवन के उतार चढ़ाव से जा रहे हैं, कई बार जीवन में ऐसे ऐसे परिस्थितियां आती हैं जब आप बहुत ज्यादा लो फील करते हैं, तब अपने गार्डियन एंजल को बुलाकर आप बातें कर सकते हैं। जब हम कहते हैं ना शांत बैठकर अपने देवी देवताओं को याद करते हैं, तो सबसे पास जो होता है वो हमारा गार्डियन एंजल ही होता है। यानी कि वो देवदूत होता है जिससे हम बातें कर रहे होते हैं, वो सब बातों को सुन रहा होता है, और अगर उससे जो भी बन पड़े वो आपको टाइमली सपोर्ट भी देता है। तो अब हम 5 मिनट के लिए थोड़ा सा एक ध्यान करेंगे, जिसमें आप सभी लोग बिल्कुल 3 गहरी सांस लेकर आराम से बैठ जाएंगे। और इस ध्यान से होगा क्या, आपके मन में इस ध्यान करने के बाद जो भी पहला शब्द आए, या जिसका भी नाम आए, वो नाम आप एक पेपर पे लिख लेंगे। कि इस ध्यान से हमें पता चल जाएगा कि हमारा गार्डियन एंजल या हमारे देवदूत का नाम क्या है। और यदि आपको इस ध्यान में ना आए, कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं। आज अगर नाम नहीं आया तो कल आ जाएगा या परसों आ जाएगा। तो इसी तरह आप आराम से अपने आप को शांति की स्थिति में बैठ जाइए। अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठ जाइए, आंखें बंद, और 3 गहरी सांस लेंगे। अपने आप को धरती माँ से जोड़ेंगे। सोचेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी जो है बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि भगवान या देवी माँ के भूदेवी से आपसे कनेक्टेड है। और अपने ब्रह्म रंध्र यानी कि सर की ऊर्जा जो है वो आप आकाश से कनेक्ट करिए। तो इस तरह आप एक विचित्र, या आप एक पिरामिड में बैठे हैं, जिसमें आपकी शक्तियां जो है कुछ धरती से जुड़ी हैं, कुछ आकाश से जुड़ी हैं। और 3 गहरी सांस लेकर पूरा का पूरा ध्यान हम अपने सांसों पर लेकर जाएंगे, और धन्यवाद देंगे अपने गार्डियन एंजल का, यानी अपने देवदूत का। जब से मैंने जन्म लिया है आप हमेशा से ही मेरे साथ रहे हो, इसके लिए मुझे धन्यवाद। और कृपा करके मुझे अपना नाम बताइए। अब अगला 2 मिनट हम मौन रखेंगे, और
ध्यान हम अपने गार्डियन एंजल पे रखेंगे। अब धीरे धीरे चेतना को लौटा के लेके आएंगे और थैंक यू बोलेंगे अपने अपने देवदूतों। इसको भी कुछ शेयर करना, कोई भी नाम आपके मन में आया हो, जहन में आया हो, तो आप बता सकते हैं। कोई शेयर करना चाहता है? आपके मन में किसी तरह का भी कोई भी नाम आया हो, वंदना जी आप बता सकते हैं, या रीटा जी, क्या नाम आया आपका ध्यान करने में? नाम तो नहीं ले गया, मैं तो ट्रांस में चली गई। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, कल आ जाएगा। और कोई, कोई भी नाम आपके मन में आया हो? बिमला जी आपको कोई नाम याद आया? नहीं। रीटा जी आपको कोई नाम याद आया, बताइए। म्यूट म्यूट। हाँ मैम, नाम तो नहीं लगा, शायद ऐसा लगा गैब्रियल आए हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो आप उन्हीं को प्राप्त, वही आपके गार्डियन एंजल होंगे। आत्मन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। म्यूट कर दूंगा। तो अगर आपको नाम नहीं आया, कोई चिंता की बात नहीं, तो कुछ घंटों बाद भी आ सकता है। अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करिए और आपको जरूर कुछ न कुछ आपके मन में आएगा। वो नाम कुछ भी हो सकता है, हनुमान हो सकता है, श्री कृष्ण हो सकता है, देवी माँ हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि यही सब नाम जो एंजल्स के नाम हो वही हो। आपके जो इंडियन ट्रेडिशंस में नाम है वो भी आ सकते हैं। तो कई लोगों को बिल्कुल ना प्रकाश के रूप में ये दिखाई देते हैं, जैसे नीले, काले, ऐसे डांस करते हुए दिखाई देते हैं, जिनको हम ना ऑर्ब्स बोलते हैं, इंग्लिश में ORBS। तो जिनकी इंट्यूशन पावर अच्छी होती है उनको ये एंजल्स दिखाई देते हैं, और ये आपको बिल्कुल अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, और ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए काम करते हैं, क्योंकि इनमें ना बिल्कुल भी एक मात्र में भी नकारात्मक नहीं होती है, प्यार से भरे हुए होते हैं। अब हम आते हैं एक और टॉपिक पे, ये है हम एंजल से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, दिन प्रतिदिन हम इनकी गाइडेंस को कैसे ले सकते हैं। तो इनको हम ओरेकल डेक के रूप में देख सकते हैं। तो एंजल आंसर्स ये जो है ओरेकल डेक है, जिनके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप ये कला सीखना चाहते हैं, यानी कि इन ओरेकल कार्ड्स को कैसे पढ़ा जाता है, इनके द्वारा हम एजेंट की गाइडेंस कैसे ले सकते हैं, और इनके द्वारा हमारे जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है, क्योंकि टैरो कार्ड जो होते हैं वो 78 के करीब होते हैं, उनको हर एक मीनिंग याद करना पड़ता है। पर ये सबसे सिंपल कार्ड्स हैं, इससे आप अपने इंट्यूशन के जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, और एक अच्छा इसको व्यवसाय भी बना सकते हैं, जिसमें आप दूसरों के लिए रीडिंग कर सकते हैं। पहले खुद के लिए करिए, फिर दूसरों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स सबके लिए आप रीडिंग कर सकते हैं। तो एंजल्स आंसर जैसे एक भविष्यवाणी होती है, या मुझे जब जीवन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इन कार्ड्स की मदद लेकर अपने जीवन में बदलाव ला सकती हूँ। तो इन कार्ड्स को आप Amazon या फ्लिपकार्ट पे खरीद सकते हैं, तो आप फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इनमें आप क्या खास बात है, ये 44 कार्ड्स है। ठीक है, तो जैसे कई बार होता है, हमारे बच्चे कहते हैं कि मुझे कौन सी नौकरी मिलेगी, मुझे नौकरी मिलेगी भी या नहीं, मेरे को जीवन साथी मिलेगा कि नहीं, मेरी शादी होगी नहीं। इस तरह के प्रश्न का उत्तर यस या नो में होता है, मैं यहाँ जाऊंगा कि नहीं, मैं ये फैसला लूंगा कि नहीं। तो ये 44 ब्यूटिफुली कार्ड डिजाइन जो किए गए हैं, वो 3 तरह से डिजाइन कर रहे हैं, मैं आपको भी दिखाती हूँ।
तो आप मेरी दूसरी विंडो पे ध्यान दीजिए, मैं जहाँ पे ये कार्ड प्रोजेक्ट कर रही हूँ। दिख रहे हैं कार्ड्स? नहीं। आप दिख रहे हैं? हाँ। ठीक है, तो ये इंडिगो में 44 कार्ड्स आते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इनका बॉर्डर नीला है। हम्म। ठीक है, ये कुछ कार्ड्स नीले बॉर्डर वाले हैं, कुछ जो कार्ड्स हैं वो येलो बैकग्राउंड वाले हैं। देखिए ये येलो वाले हैं। हम्म। जी। ठीक है, ये ब्लू हो गए, ये गोल्डन हो गए, बाकी जो है वो पिंक पे है। तो ये तो जो पिंक है वो मैसेजेस है। ये जो पिंक बॉर्डर वाले हैं ये आपके लिए मैसेजेस हैं। और ये जो जामनी बॉर्डर वाले हैं या नीले बॉर्डर वाले हैं, ये आपके यस नो कार्ड्स हैं। देखिए आप किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर यस नो में देखना चाहते हैं तो आपको ये कार्ड्स आंसर कर सकते हैं। जैसे इसमें कुछ है, देखिए नो लिखा हुआ आ रहा है। ये बेटर है कि ये बेटर है? कौन सा ज्यादा अच्छा है? ये बेटर है। ठीक है, ये टाइम के कार्ड्स हैं कि कितने महीनों में आपका काम बनेगा, कितनी देर में आपका काम बनेगा, कि ये टाइम राइट है कि नहीं, परफेक्ट टाइमिंग है कि नहीं। अब ठीक दिख रहा है? जी। ये टाइम के कार्ड्स हैं। इसी तरह ये मैसेज के कार्ड्स हैं। तो एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ये बता सकते हैं इससे, कि आपके जीवन में लोग आएंगे कि नहीं, हेल्पफुल होंगे कि नहीं, कि जैसे रोमांस है, प्यार आएगा कि नहीं। तो करना क्या होता है, हमें इन कार्ड्स को कनेक्ट करने के लिए पहले जब हम लेके आते हैं तो इनकी एनर्जीज को क्लियर करना होता है। तो एनर्जीज को क्लियर करना होता है। तो अगर आप ये कला सीखना चाहते हैं तो अगले महीने मैं इसकी क्लास ले रही हूँ, जिसमें आप ये एंजल ओरेकल कार्ड सीख सकते हैं कि किस तरह आप एनर्जीज को क्लियर कर सकते हैं, इनसे कनेक्ट कैसे हो सकते हैं, किसी के लिए रीडिंग कैसे करते हैं, इनको शफल करके उनका नाम लेकर, डेट ऑफ बर्थ लेकर आप 3 कार्ड्स निकालते हैं। और उनको अगर यस नो चाहिए तो यस नो वाले में से कार्ड्स निकालेंगे। अगर उनका प्रश्न समय से रिलेटेड होगा तो समय वाले इसमें से निकालेंगे। और आपको दिव्य संदेश क्या मिला तो आप जान सकते हैं। तो इसी तरह कई तरह से रीडिंग हम इनकी कर सकते हैं। जैसे आपको अपनी भीतर की शक्ति को जानना है, आप पर कोई चीटिंग कर रहा है कि नहीं, आपके अंदर कोई शक्ति है कि नहीं, आप कोई चीज को पाना चाहते हैं कि नहीं, कोई भी चीज है कोई मिलेगी कि नहीं, कई सारे तरह के क्वेश्चंस होते हैं।
तो इस तरह के प्रश्नों का आप उत्तर या समाधान ढूंढ सकते हैं। तो अगर आप ये कला सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो ममता जी,